नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मूल विधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 करने वाले हैं। इसी प्रकार हमने अपने चैनल पर कई अधिनियम को कराया है, जिसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। हम इस अधिनियम में मुख्य धाराएं अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकारी विभाग की जानकारी उपलब्ध। सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या है? उद्गम, यानी इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? 1766 स्वीडन में। भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम राजस्थान ने की थी। भारत में किस राज्य ने आरटीआई को पहले लागू किया? फर्स्ट राज्य है तमिलनाडु। मांग की थी राजस्थान ने। लागू कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। और सेकंड गोवा में। ठीक, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लेकिन आरटीआई अधिनियम 2005 में भारत में लाया। इसका आधार क्या था? मतलब क्यों लाया गया था? इसका आधार था संविधान का अनुच्छेद 19 का ए, यानी वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब हम आरटीआई की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। यह पारित कब हुआ? 15 जून 2005 को पारित हुआ। लागू 12 अक्टूबर 2005, यानी 120वें दिन लागू हो गया। इसमें अध्याय कितना है? 5। धारा कितनी है? 31। अब इसकी हम अध्याय और धाराओं का अध्ययन करेंगे। इसमें अध्याय 1 यानी प्रारंभ, जिसमें धारा 1 और 2 हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, धारा फिर प्रारंभ और विस्तार। संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार 2005, प्रारंभ 12 अक्टूबर 2005, विस्तार संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया, लेकिन प्रारंभ में लागू नहीं था जब अधिनियम 2005 में बना था। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। धारा 2 के ए में समुचित सरकार, ऐसी सरकार जो संवैधानिक प्लस विधि द्वारा चुनी गई हो। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश ही समुचित सरकार हैं। धारा 2 के बी में केंद्रीय सूचना आयोग धारा 2 में उल्लेखित है। यह यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल। धारा 2 के ई में सक्षम प्राधिकारी कौन कौन होगा? लोकसभा संबंधित लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा संबंधित विधानसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का सीजेआई यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। प्राधिकरण के संबंध में केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल और यूटी में फिर शासक। धारा 2 के एफ या चा में सूचना में क्या क्या शामिल है? कोई भी मटेरियल जिसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, डायरियाँ, संपदा रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधित जानकारी व किसी अन्य प्राइवेट कंपनी की जानकारी, यह सूचना में शामिल है। लेकिन सूचना में फाइल टिप्पणी को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी की आप जानकारी लेंगे तो उसकी शर्तें अधिकारी द्वारा तय होंगी। आगे आरटीआई 2005 निजी प्राधिकरण पर लागू नहीं
होता है? यह यूपीएससी 2021 में पूछा सवाल है। धारा 2 के जा या एच में लोक प्राधिकारी, प्राधिकारी अधिकारी, किसी निकाय या संस्था, गैर सरकारी संगठन एनजीओ। लोक प्राधिकारी होने के लिए शर्तें: जब वह संविधान या संसद, विधानमंडल, सरकार द्वारा गठित किया गया है। एनजीओ सरकार के कंट्रोल में हो। धारा 2 का उहा जे सूचना के अधिकार की परिभाषा। अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। धारा 3 में सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार हर भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कोई भी जानकारी आरटीआई के तहत सूचना मांग सकता है। यह केवल भारतीय नागरिक को है, यानी सूचना का अधिकार। धारा 4 में लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। यह कार्य करने जरूरी है। दस्तावेज की जानकारी को सुव्यवस्थित ढंग से हर समय सूचना देने के तैयार रहना। जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी सेव रखना होगा। धारा 5 में लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम। लोक प्राधिकारी अपने अधीन कार्यालय में केंद्रीय सूचना आयोग अधिकारी CPIO यानी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना लोक अधिकारी SPIO को तैनात करेंगे। कितनी संख्या में? जितने जरूरी हो उतनी संख्या में। धारा 6 में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध। अनुरोध कैसे कर सकते हैं? लिखित इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकेंगे। अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी भाषा व क्षेत्र की बोली में भी कर सकते हैं। यूपीएससी केस में पूछा गया यह सवाल है भाषा से संबंधित। धारा 6 में उपयुक्त शुल्क होगा, वो आपको देना पड़ेगा। क्या जानकारी प्राप्त करने के लिए कारण जरूरी है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है। धारा 7 में निपटारा। अनुरोध का निपटारा। आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा। यूपीएससी 2017 का सवाल। धारा 18(9) के अनुसार अनुरोध को रद्द हो सकेगा। मांगी गई जानकारी यदि किसी मनुष्य के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह 48 घंटे में जवाब देना होगा। धारा 8 कुछ विशेष परिस्थिति में अनुरोध रद्द हो सकता है। वह कौन सी परिस्थिति है? ऐसी जानकारी जो देश की एकता, अखंडता, प्रभुत्व या विदेश संबंध को प्रभावित करे तो वह अनुरोध रद्द किया जा सकता है। राज्य आर्थिक व सामाजिक या राजनीतिक का हित का प्रतिकूल हो। किसी भी जानकारी जो कोर्ट द्वारा मांगी गई हो, यानी तब भी रद्द हो सकता है। ऐसी जानकारी जो संसद, विधानमंडल के लिए साझा करना बेहतर ना हो। विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी। ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाले वह आरटीआई के अंदर उसे रद्द किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के कागज पत्र, किसी भी निजी जानकारी। धारा 9 में यदि अनुरोध की गई जानकारी किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करे तब अनुरोध नष्ट हो जाए। धारा 11 में अन्य व्यक्ति पर सूचना, थर्ड पार्टी, अन्य व्यक्ति पर सूचना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगी जाए तब तथा उस व्यक्ति द्वारा सूचना गोपनीय बताई जाए, इस परिस्थिति में सूचना अधिकारी थर्ड पार्टी से जानकारी लेगा कि वह सूचना दे या नहीं दे। जिसके बारे में सूचना मांगी जा रही है उससे अनुमति लेकर सूचना दे या नहीं। दिन विदिन 5 दिन के अंतर्गत। अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 2 के बी में बताया, जिसको धारा 12 में है। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा। इसमें सदस्य 1+10 यानी एक मुख्य सूचना आयोग, 10 अन्य। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक समिति से सलाह लेगा। उस समिति में
एल ओपियन लोकसभा का विपक्ष नेता, कैबिनेट मंत्री। धारा 12(3) मुख्य सूचना आयुक्त ही संपूर्ण आयोग की देखरेख करेगा। 12(4) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली स्थानीय। धारा 13 सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदावधि सरकार के अनुसार, पदावधि सरकार के अनुसार जब तक चाहे जब तक, लेकिन वर्तमान सरकार में अनुसार 3 वर्ष, अधिकतम आयु 65 वर्ष। इनकी पुनः नियुक्ति संभव नहीं है। जैसे अधिकारी रिटायर हो गया तो वह उसके द्वारा नियुक्ति नहीं होगी और राज्य सूचना आयुक्त में पुनः नियुक्ति हो सकती है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल, मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य सूचना आयुक्त मतलब कितने हैं, इनके वेतन भत्ते केंद्र सरकार पर निर्भर। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। धारा 14 केंद्रीय सूचना आयुक्त अथवा अन्य सूचना आयुक्त का उनके पद से हटाना। आधार क्या होगा? साबित कदाचार, असमर्थता में इस पर हटा सकते हैं। यदि एसएससी की जांच प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति आदेश पर पद मुक्त किया जा सकता है। यूपीएससी 21 में पूछा गया सवाल, यानी पद से कौन हटा सकता है, तो हमारा ऑप्शन राष्ट्रपति सही होगा। अगला अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन व सूचना। गठन राज्य सरकार, वहाँ पर केंद्र सरकार का अध्यक्ष और सदस्य बराबर हैं। नियुक्ति राज्यपाल, अन्य सलाह सीएम से, विपक्ष का नेता कैबिनेट, वही चीज़ है। धारा 16 में तो धारा 13 में दी गई जानकारी वही है, लेकिन केंद्र की जगह राज्य सरकार होगा। पद मुक्ति, साबित कदाचार, असमर्थता, निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति। जांच सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर पद मुक्त राज्यपाल नहीं करेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्णय होगा, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अध्याय 5 सूचना आयोग के कर्तव्य, शक्ति, दंड व क्षमताएं। धारा 8 में आयोग की शक्तियां व कार्य। राज्य सरकार सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका अधिकार क्षेत्र का विस्तार। सरकारी कार्यालय, जन सूचना कार्यालय, सभी सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी। इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार आयोग के अधीन प्राधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जन सूचना प्राधिकारी। धारा 19 के तहत अपील। धारा 19 के तहत अपील, यदि किसी दी गई जानकारी का स्पष्ट न होना अथवा 30 दिन में, यानी प्रथम न्याय लोक प्राधिकारी 30 दिन में मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तब आवेदन निरस्त होने की स्थिति में अपील संभव है। पहली अपील 30 दिन में किसके पास? प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी आईपीओ, प्रथम अपीलीय अधिकारी। दूसरी बार किसके पास? केंद्र या राज्य सूचना आयोग। कितने? 90 दिन के। अगला धारा 20 में दंड। केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त के विषय में यदि केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा बगैर उचित कारण आवेदन रद्द कर दिया जाए तो 30 दिन में सूचना नहीं मिले। यदि गलत प्रकार से सूचना देने से मना कर दिया जाए, अधूरी, अपर्याप्त, गलत प्रकार की जानकारी दी जाए, सूचना नष्ट की जाए, उपलब्ध न कराई जाए, यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पर जुर्माना 250 रुपये प्रति दिन, आवेदन प्राप्त होने से जानकारी देने तक, मैक्सिमम अधिक से अधिक 25,000 तक का जुर्माना। धारा 21 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 23 में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। इस मामले में संबंधित सभी बात न्यायालय में नहीं जाएंगे, वे सभी इसी अधिनियम की अपील से ही प्रसंगत होंगे।
धारा 24 में सुरक्षा संगठन खुफिया संगठन का अनुसूची 2 में होना, यानी इन्हें आरटीआई से बाहर कर दिया गया। सुरक्षा संगठन खुफिया संगठन अनुसूची 2 में है, इन्हें आरटीआई से बाहर कर दिया है। धारा 25 मॉनिटर तथा रिपोर्ट करना, केंद्रीय सूचना आयुक्त प्लस राज्य सूचना आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसमें राज्य सरकार, केंद्र में केंद्रीय सरकार। अगला धारा 27 कानून बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, केंद्र व राज्य सरकार दोनों। धारा 28 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून। धारा 30 में आरटीआई से संबंधित परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होगी। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 में अनुसूची 1 शपथ में अधिकारियों के कर्तव्य का उल्लेख। अनुसूची 2 में ऐसे विषय का वर्णन जिन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता, जैसे खुफिया एजेंसी संगठन, इन पर लागू नहीं होता है। आरटीआई एक्ट में संशोधन 25 जुलाई 2019 को हुआ। इसमें केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल पर पुनः विचार हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिकार 2002 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 वह कानून है जिसे सूचना का अधिकार 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।